तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें सेमेस्टर वन में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस आएंगे। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, यार कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, आपका सारा ऑनर्स पेपर की तैयारी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद लें। सबसे पहले आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझाया जाता है, फिर आप लोगों को प्रीवियस इसका क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगी कि सर हम लोगों को 499 रुपीज़ में 6 महीना तक आप कितना बेहतरीन तरीके से कैसे इतने कम पैसा में पढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका फीस ज़्यादा नहीं है। आप 499 रुपीज़ पे करके यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से, आपको एक बार पे करना है, पूरे सेमेस्टर वन को पूरा कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास का आनंद ले। तो कोई भी दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, जो भी डाउट है आप लोग वहां पे जाकर हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस आ चुकी है। हमारा जो बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस फाइनली आ चुकी है। और मैं अभी फिलहाल आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएन पेपर। एमएन पेपर का मतलब होता है माइनर पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें माइनर पेपर के साथ साथ माजूर पेपर, चाहे हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एजुकेशन या आपका एएसी हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट का अगर ऑनर्स पेपर या आप कोई भी सब्जेक्ट लिए उसका सिलेबस, फुल सिलेबस अगर डिस्कस करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं अगला वीडियो में आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो हमारे माइनर पेपर है, थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। माइनर पेपर का जो हमारे सिलेबस है, इसमें आप लोगों का याद रखिएगा 2 एग्जाम होती है। एक एग्जाम होता है सर इंटरनल एग्जाम होती है सर, एक का नाम है हमारा इंटरनल एग्जाम और एक होता है हमारा एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम और याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम में बहुत डिफरेंट है। आपका इंटरनल एग्जाम जो होगी वो आपका 25 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल एग्जाम जो होगी, जो आउट ऑफ कॉलेज, अब जिस कॉलेज में उसके अलावा जो कॉलेज में एग्जाम होगी वो 75 याद रखिएगा मार्क्स का होगी। अगर मैं बताते चलूं, यहाँ पे आप यहाँ पे डिवाइड करना बहुत जरूरी है। 5 मार्क्स का आपका मिलेगा आपका अटेंडेंस से लेकर, ये आपका टीचर्स के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचर्स आपका 25 मार्क्स में कितना मार्क्स आपको दे रहे हैं। एक्चुअली देखिए 25 में अधिकतर आपको 70 मार्क्स देखने को मिलेंगे या 18 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर लोअर कैटेगरी की मैं बात करूं तो देखिएगा 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग कॉलेज जब भी जाएं तो अपना टीचर्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस करते रहिए, तब आपको टीचर पहचानेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिल जाएगी। खैर मैं मुद्दे की बात आता हूँ। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होती है। इस 75 मार्क्स को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सर। एक होता है हमारा 1-1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी टोटल मैं बोल सकता हूं सर 5 मार्क्स का आएगा। और याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आएंगे आपका 5-5 मार्क्स का, जिसे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो जो 10 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन हमारा आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा एक टाइप का क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन होगी जो आप लोगों का 15-15 मार्क्स का होगा। इस तरह से मैं बात करूं 60 मार्क्स का, टोटल हमारा हो गया 75 मार्क्स का हमारे यहाँ पे एग्जाम होगी। यानी 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सिलेबस के माध्यम से आप लोगों को मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में टोटल हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा यूनिट नंबर 1 जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इस यूनिट नंबर 1 पे टोटल हम लोगों को 5 टॉपिक डिस्कस करना है। कितना? 5 टॉपिक। जैसे टॉपिक नंबर 1 का नाम है पूर्व इतिहास। अगर पूर्व इतिहास की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा पुरापाषाण काल होगी, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल होगी, और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल में क्या पढ़ना है तो उसके अर्थ पढ़ना है, वितरण पढ़ना है, इसकी विस्तार कैसी हुई, इसका पतन कैसे हुआ, ये सब हमें याद रखिएगा यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को क्लियर करना है। अगर मैं बता दूं आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और दृष्टिकोण। अब हमें बताना है कि भारतीय इतिहास के जो स्रोत है और इसकी जो दृष्टिकोण है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आदि इतिहास में हम लोग का हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ना है और पतन और उनकी उत्पत्ति कैसी हुई, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा हुआ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है, हड़प्पा सभ्यता की क्वालिटी क्या है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गई, इन सब के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 में, तो वैदिक सभ्यता पढ़ना है। जैसे वैदिक सभ्यता की समाज पढ़ना है, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था पढ़ना है, वैदिक सभ्यता की राजनीति और वैदिक सभ्यता का धर्म के बारे में हम सभी को पढ़ना है। अगर मैं अगला टॉपिक क्या अगर डिस्कस करूं तो अगला जो हमारा टॉपिक है 5 नंबर, उत्तर वैदिक सभ्यता में हमें समाज पढ़ना है,
अर्थव्यवस्था पढ़ना है, राजनीति और धर्म पढ़ना है। इतना सारा हमें यूनिट नंबर 1 में सिर्फ पढ़ना है। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, सारा ऑनर्स पेपर का यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही है। प्रतिदिन 7 डेज कंटिन्यू क्लास चलती है मेरे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से एकदम आपके लैंग्वेज में एकदम मजेदार ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं और सेमेस्टर 1 के साथ साथ सारा सेमेस्टर की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 2 का, तो हमारे यूनिट नंबर 2 में हम लोग टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन में पढ़ना है जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमें पढ़ना है। उसके बाद मगध का सर्वोपरि राजनीतिक, मगध का उत्थान, मगध सबसे शक्तिशाली कैसे बने, मगध का पतन कैसे हो गया, मगध में कितने शासक ने शासन किए, ये सब हमें पढ़ना है। और हार्यक वंश से लेकर नंद वंश तक हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवन रेखा के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के लोगों के नैतिक उत्थान के लिए, समाज के नैतिक उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करिए, क्या क्या कार्य करवाएं, ये सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ अशोक के धम्म की अवधारणा और प्रचार पढ़ना है। अशोक ने अपने धम्म, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद कैसे अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। संगम वंश में पढ़ना है कि हमें राजनीतिक पढ़ना है, संगम वंश की सामाजिक व्यवस्था पढ़ना है, संगम वंश का साहित्यिक पढ़ना है और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। इतना सारा हमें यूनिट नंबर 2 के चैप्टर में पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं यूनिट 1 यूनिट 2 आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 का, अगर मैं बात करूं हमारा यूनिट नंबर 3 में, तो हमारे यूनिट नंबर 3 में है गुप्त की आयु। अब हमें गुप्त की आयु में क्या पढ़ना है, तो जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं अगला सांस्कृतिक विकास, कला, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, धर्म, मध्य एशिया के साथ साथ सांस्कृतिक संपर्क बनाव, राज्य और प्रशासनिक संस्था, गिरावट, कृषि संरचना, भूमि अनुदान, सिक्का युग और मुद्रा प्रणाली का व्यापार। इतना पढ़ना है हमें, याद रखिए यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 में 3 में। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन ने विजय कैसे प्राप्त की, हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, हर्षवर्धन कैसे शासक थे, ये सब के बारे में हमें यूनिट नंबर 3 में सारा चीज को डिस्कस करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं सर हमारा यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है, चालुक्य वंश की राजनीति, चालुक्य वंश की अर्थव्यवस्था, चालुक्य वंश की कला और धर्म के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक विकास। पल्लव के बारे में पढ़ना है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था, कला और धर्म के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक विकास पढ़ना है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है राजनीतिक विकास, पतिहारों, पालो, राष्ट्रकूट, चोलों के वंश संदर्भ में क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति डिस्कस करना है। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है। अगर इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इसी तरह से माजूर पेपर के साथ साथ माइनर पेपर के साथ साथ पॉलिटिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, इन सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंडर कर देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है सेमेस्टर 1 पे या तो बीए का, तो याद रखिएगा इस प्लेटफॉर्म को जकड़ कर रखिए, पकड़ कर रखिए। बहुत ही मस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। बस कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस आगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स जो भी लिए हैं, और कोई भी अगर आपके मन पे डाउट है तो नीचे ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रही है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सिलेबस के साथ, तब तक वेट कीजिए।